पढ़ा लिखा, साफ पंजाब, महफूज पंजाब, ये वो अलकाबात हैं जो मुल्क के सबसे गुंजान आबाद सूबे के लिए वक्फ हैं और जिसकी मुंतज़्म आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और अवाम के जानो माल के रखवाले मोहतरम जनाब उस्मान अनवर साहब हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ैक़ कुछ और ही हैं। महफूज पंजाब में एक गरीब मिन्नत का चरवाहा कि जिसका कुल ज़राए आमदन भेड़ बकरियों का रेवड़ बताया जाता है, जालिम चोरों के हाथों मारूम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ज़िला शेखुपुरा के कस्बा फिरोज वटुआ के मिन्नतकश रोज़ी खां की, जिसका बकरियों का पूरा रेवड़ चोर ले उड़े। सितम बलाए सितम के रेवड़ ले जाने वाले बस कनेक्टर को मकामी चौकी पुलिस इंचार्ज मुश्ताक गुजर के हवाले करने पर मज़कूरा पुलिस अफसर ने मामले की छानबीन करने की बजाय भारी रकम लेकर मुद्दई को बगैर एतबार में लिए छोड़ दिया और उन्हें चौकी दोबारा ना आने की धमकियां देता रहा। हम मौजूद है फिरोज वटुआ में गरीब चुराहे रोज़ी खां के घर, जो चोरों के हाथों रेवड़ खो बैठा और पुलिस की सतम ज़रीफ़ी का शिकार हुआ। जी भाईजान, कितनी बकरियां चोरी हुई हैं? सर 7 बकरियां चोरियां हुई हैं। क्या मकामी पुलिस ने तावन किया है? उन्होंने कोई दसिया पूछा है? तावन किया सी ते उन्हें पुलिस का बकरियां भी गड्डी भी फाद के देती है, तो चोर भी फाद के देते हैं। उन्हें रातों रात हर शे पता नहीं की पैसे खा देते की खाते रातों रात छाड़ देती हर शे। से आप पैसे तो रेट करवाया सी ते पूरा चोर वैसे फाद के लाने ना देते ने ते कोई ना कुछ नहीं किया। ये कहना ये चाहता है कि हमने मकामी पुलिस वालों से राब्ता भी किया और खुद ही रेड भी करवाया अपने खर्चे पर। यह है पंजाब पुलिस की हकीकत, ठीक है। और मुल्ज़मान भी खुद पकड़ के अगले दिन उनके हवाले किए, लेकिन एक दिन उन्होंने इन्हें काफी तसल्ली दी कि मुबारक हो, आपके मुल्ज़म पकड़े गए। और रातों रात पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसा इन्हें पैगाम आया कि रातों रात इन्हें इत्माद में लिए बगैर मुल्ज़मान को गाड़ी समेत उन्होंने छोड़ दिया। हमारे साथ मौजूद हैं बुर्ज मंडी की मारूफ समाजी शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद इरफान खान साहब। सर, आप इस वाक़े के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई कलाम नहीं कि मुश्ताक गुजर साहब, जो कि यहाँ के मकामी पुलिस चौकी फिरोज वटुआ के चौकी इंचार्ज हैं, इन्होंने बगैर कुछ छानबीन किए, बगैर तफ्तीश किए, हाथ आए हुए मुल्ज़मान को कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर जाने दिया, ठीक है ना। मौसूफ की पेशा वराना जिम्मेदारियों पर मैं यहाँ पर एक दिलचस्प वाक़या कोट करना चाहूँगा कि जिस दिन ये वाक़या पेश आता है तो मैंने उनसे फ़ोन पे राब्ता किया। मैंने कहा कि यहाँ आपके पास चौकी में कुछ बकरी चोर मुल्ज़मान आए हुए हैं। तो पहले तो मौसूफ साफ इस बात से मुकर गए कि मैं कोई चौकी इंचार्ज हूँ और ये कोई पुलिस स्टेशन है। कहने लगे कि ये रॉन्ग नंबर है। मैं समझा भी हो सकता है कोई शायद रॉन्ग नंबर ही हो, लेकिन बाद में तस्दीक करने पे पता चला कि ये बिल्कुल चौकी इंचार्ज ही हैं। तो मैंने दोबारा इन्हें अपना तारफ़ कराया और ज़रा दबाव दे के इन्हें पूछा, तो ये फिर मानने पर मजबूर हो गए कि मैं ही चौकी इंचार्ज हूँ। मैं समझा पता नहीं कि आप किस बकरियों की और किस चोर की बात कर रहे हैं। खैर, ये अपनी लाइन पे आ गए। तो मैंने इनसे कहा कि यार देखो, ये जो मुल्ज़मान आपके हवाले किए गए हैं, अगर तो ये बेकसूर हैं तो हमें इनसे कोई सरोकार नहीं, और अगर ये वाकई कसूरवार हैं तो इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो इन्होंने मुझे बड़ी इत्मीनान से यकीन दयानी कराई कि सर हम इस मामले की पूरी तह तक पहुंचेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि रातों रात न जाने ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने उन मुल्ज़मान को फारग कर दिया। बाद में इनके एक वहाँ पर कांस्टेबल हैं कि मुहर्रर हैं, वो इनके बकौल
کہنے لگے کہ یار اس نے کچھ لے کر معاملہ نمٹا دیا ہے. تو ستم بلائے ستم یہ کہ مدعیان کو اس سلسلے میں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. اچھا پھر میرے توسط سے یہ ملتے ہیں شیخو پورہ ڈی ایس پی صاحب سے، جنہیں میں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ سر ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی انشاءاللہ اس چیز کی شفاف انکوائری ہوگی، اور انہوں نے ایس ایچ او بھی کی اور پھر انہیں بلا کر ان کے ذمے یہ لگا دیا ہے اس واقعے کی انکوائری پر. تو 3 ہفتے گزرنے پر انہیں متواتر یہ تھانے کے دونوں صاحبان چکر لگواتے رہے، اور چکر لگوانے کے بعد آخر بلا نتیجہ انہیں ایک کانسٹیبل کے ذریعے کہلوا دیا کہ یار جاؤ اپنے ملزم خود تلاش کرو، ہمارے سر پہ کیوں سوار ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ ہے. سر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے اس واقعے کے متعلق کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپ کا کیا پیغام ہے ان کو؟ جی محترم میاں نواز شریف صاحب، دنیا چاہے ان کے بارے میں لاکھ اعتراضات کریں، لیکن میں ذاتی طور پر خیال کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے اس ملک پر، اس ریاست پر کچھ احسانات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو مریم نواز صاحبہ انہی کی صاحبزادی ہیں، بلا شبہ وہ پنجاب کی ترقی کے لیے بہت تگ و دو کر رہی ہیں، لیکن میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہونے کے ناطے ہم ان سے کچھ ڈو مور کا مطالبہ کرتے، اور ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو کہ پنجاب کے پولیس چیف ہیں، ان سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ بلا شبہ پنجاب پولیس بھی اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب پولیس بڑا اپنا کام بہترین کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس ڈپارٹمنٹ میں یہ مشتاق گجر صاحب جیسی کالی بھیڑیں ابھی تک ہیں. تو میرا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ ان جیسے عناصر کے خلاف کچھ سخت کارروائی کر کے پنجاب کو واقعی پڑھا لکھا پنجاب، صاف پنجاب اور محفوظ پنجاب بنایا جائے، تبھی شفافیت کا عمل جو ہے وہ یہ سامنے آ سکے گا.